दिल्ली के ईडी दफ्तर में अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ। पनामा पेपर लीक मामले में सवाल जवाब। पनामा पेपर लीक मामले में ऐश्वर्या को पहले 2 बार बुलाया गया, लेकिन दोनों ही बार नोटिस को स्थगित करने की उन्होंने अर्जी दी थी। अभिषेक बच्चन को भी हाल ही में भेजा गया था समन, फेमा के उल्लंघन का आरोप। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा ऐश्वर्या राय को इसलिए नोटिस भेजा गया क्योंकि जया बच्चन विपक्षी सांसदों के साथ। जया बच्चन जी का गुस्सा उसको बच्ची के ऊपर मत करो। जया जी यहाँ आकर हमारे साथ लड़ाई लड़ती है, हमारे साथ संघर्ष करती। जया बच्चन जी का संसद में लखीमपुर हिंसा पर गतिरोध जारी, दोनों सदनों में आज भी हंगामा। हंगामे के कारण बार बार सदन स्थगित, दिखाए जा रहे थे प्लेकार्ड। विपक्षी दलों की घेराबंदी तेज, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, ये कैसी सरकार है जिसे सदन में संभालना ही नहीं आता। संसद की कार्यवाही से पहले विपक्षी दलों ने बुलाई थी बैठक, सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा। संसद की कार्यवाही को लेकर सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, विपक्ष का शामिल होने से ही इनकार। विपक्ष की दलील, 12 सांसदों के निलंबन वापसी तक सरकार से कोई बात नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा 4-5 पार्टियों को बुलाकर सरकार विपक्ष में फूट डालने की कोशिश कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा सरकार समाधान की कोशिश कर रही है। फोन टैपिंग के आरोप पर पोस्टर वार, लखनऊ में लगा पोस्टर, हमारे पास अखिलेश है, बीजेपी के पास इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी। किसान मजदूर जत्थेबंदी ने पंजाब में 4 जगहों पर ट्रेनों को रोककर किया चक्का जाम, अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग। आंदोलन में शहीद किसानों के लिए मुआवजे की मांग, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की भी मांग। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे सीएम चन्नी, बेदबी मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। बठिंडा में अकाली नेता हरसिमरत कौर ने भी बेदबी की कड़ी निंदा की, कांग्रेस सरकार पर नाकामी का आरोप लगाया। कपूरथला में मारे गए युवक से हुई थी काफी पूछताछ, रोकी नहीं जा सकी उसकी हत्या। सीमा पार से नई साजिश, गुरदासपुर के कसोवाल बॉर्डर आउटपोस्ट पर देखा गया पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ की तरफ से 5 राउंड फायरिंग, पाकिस्तान की सीमा में लौट गया ड्रोन। केंद्र सरकार ने भेजा पंजाब सरकार को अलर्ट, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। पंजाब का माहौल बिगाड़ने के लिए धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल करने की है आशंका। पंजाब के भारत पाक बॉर्डर पर डेरा बाबा नानक में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने पाकिस्तानी युवक को पकड़ा, मोबाइल पाकिस्तानी करेंसी बरामद। इंदौर में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने उठाई आवाज, अयोध्या काशी के बाद मथुरा का उत्थान जरूरी। उनका जो जन्म स्थल है उसकी मैं सांसद होने की वजह से मैं यही कहूँगी कि हमारा भी एक भव्य मंदिर होना चाहिए, जो है वैसे तो उसका और भी बहुत सुंदर बना सकते हैं। सिद्धू और मंत्री राणा गुरजीत सिंह के बीच विवाद, राजा और राणे वाले बयान से नाराज। राणा गुरजीत सिंह ने कहा सिद्धू मुख्यमंत्री बनने पार्टी में आए, मैं जन्म से कांग्रेसी हूं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच राजनीतिक दरार, कोल्हापुर में कर्नाटक के मंत्री की बिल्डिंग में जाकर शिव सैनिकों ने रुकवा दिया काम। दिल्ली को फिर से डराने लगा कोरोना, 6 महीने बाद पहली बार 24 घंटे में 100 से ज्यादा कोरोना के केस। 10 दिन बाद दिल्ली में कोरोना से पहली मौत, दिल्ली में अब तक कोरोना से 25,101 लोगों की मौत। दिल्ली में सक्रिय 540 से ज्यादा कोरोना मरीज, 157 कंटेनमेंट जोन भी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का ऐलान, हर कोरोना मरीज की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। केजरीवाल ने कहा कोरोना के दौरान शुरू हुई मुफ्त राशन योजना 6 महीने के लिए हमने बढ़ा दी।
देश में डराने लगा ओमिक्रॉन का खतरा, कुल मरीजों की तादाद 150 के पार। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में, अब तक 54 मामले। 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 6 नए केस, 5 साल का एक बच्चा भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव। 6 में से 5 को लग चुकी है वैक्सीन की डबल डोज। 2 मरीज तंजानिया से आए। महाराष्ट्र में कोरोना बढ़ा, 24 घंटे में 902 मरीज, 9 की मौत। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 2 नए मरीज, कुल आंकड़ा पहुंचा 24। तीसरे नंबर पर तेलंगाना, ओमिक्रॉन के 20 मामले। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 17 केस, कर्नाटक में 14, 5 नए मामले। लद्दाख में कोरोना के 28 मामले, 21 ठीक हुए। लद्दाख में कोरोना के सक्रिय केस 188, लेह में 158, करगिल में कोरोना के 30 केस। पाली में हाईवे पर हादसा, ट्रक बस की टक्कर। ओवरटेक करने के दौरान बिगड़ गया संतुलन, ड्राइवर की मौत। इंदौर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, 10 लाख के ड्रग्स के साथ एक महिला गिरफ्तार। चेन्नई में 11वीं की छात्रा ने आत्महत्या की, सुसाइड नोट में यौन शोषण को लेकर छलका बच्ची का दर्द। बच्ची ने लिखा, बस मां की कोख और कब्रिस्तान ही सुरक्षित, स्कूल भी सुरक्षित नहीं। बर्फीली हवा से दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत ठिठुरा, दिल्ली में तापमान 3.1 डिग्री। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड, दिल्ली में अगले 48 घंटे और गिरेगा तापमान। यमुनोत्री में ठंड से जमने लगी यमुना नदी, तापमान -10 डिग्री। हिमाचल के सोलन में नदी नाले जमे, तापमान 0 से 5 डिग्री नीचे। बागेश्वर में सर्दी का सितम, पाला पड़ने से फल सब्जी बर्बाद। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड, श्रीनगर में तापमान -6 डिग्री। जबरदस्त ठंड में जमने लगी मशहूर डल झील। माउंट आबू में जबरदस्त ठंड, -1 डिग्री तक तापमान। हरियाणा के फतेहाबाद में ठंड ने तोड़ दिए सभी रिकॉर्ड, तापमान 3 डिग्री। होशंगाबाद में 0 से नीचे पहुंच गया तापमान, झील से निकली भाप। जोशीमठ से औली तक सर्दी ही सर्दी, ज्यादातर झरने जम गए। जोशीमठ में 0 से 2 डिग्री नीचे तापमान, औली में सबसे कम तापमान। भीलवाड़ा में 7 साल बाद जमी बर्फ, गाड़ियों और पेड़ों पर झड़। यूपी के फतेहपुर में सर्द हवाओं से माइनस में पहुंचा तापमान, 4.7 माइनस में दर्ज किया गया। आगर मालवा में कड़ाके की ठंड, शीतलहरी में घरों में दुबके हैं लोग। दिल्ली में बीच सड़क लड़की का हंगामा, वीडियो वायरल। कार में बीच में रोकी लड़की ने और जबरदस्त हंगामा किया। कन्नौज में ट्रक से टक्कर के बाद कार बनी आग का गोला, एक व्यक्ति की मौत। दिल्ली के चंद्रविहार में घर के बाहर से बाइक की चोरी, सीसीटीवी में कैद। नवी मुंबई में ट्रेन में चढ़ने के दौरान आरपीएफ के जवान ने महिला की बचाई, जान गिर गई थी। गुजरात के जखाऊ में कोस्ट गार्ड गुजरात एटीएस का बड़ा ऑपरेशन, 400 करोड़ की ड्रग्स जब्त। पाकिस्तानी बोट अल हुसैनी से लाई गई थी ये ड्रग्स, 6 पाकिस्तानी गिरफ्तार। यूपी के उन्नाव में सब इंस्पेक्टर उमेश त्रिपाठी का बयान, पुलिस वाला पैसा लेता जरूर है लेकिन काम भी कर देता है, पुलिस से अच्छा कोई विभाग नहीं। ईस्ट गोदावरी में एक शख्स की 4 साल की बार लौटी याददाश्त, अब अपने घर जाना चाहती। सर में चोट के बाद बेहोश मिला था यह शख्स, असम में परिवार है, मदद के लिए स्वयंसेवी संस्था आ गया है। बिहार के गोपालगंज में बदमाश ने स्कूली छात्रा को चाकू मार दिया। बिहार के सीतामढ़ी में 4 साल की मासूम से रेप, आरोपी फरार। समस्तीपुर में शराब की बोतल के साथ पकड़ा गया एएसआई, एसपी ने जेल भेजा।
राजस्थान के झालावाड़ में टोल कर्मचारी से लूटपाट। आरा में डाक पार्सल के कंटेनर में छुपाकर लाई जा रही थी विदेशी शराब, पुलिस ने जब्त की। जबर हवाई अड्डे पर करोड़ों की हेरोइन जब्त, केन्या से महिला तस्कर गिरफ्तार। देवघर पुलिस की सफलता, 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार। उज्जैन में एक व्यक्ति ने जहर खाकर आत्महत्या की, सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो शेयर किया। गाजियाबाद में बदमाश हो गया हौसला बुलंद, सरेआम गोली मारकर एक की हत्या। ग्रेटर नोएडा में हॉरर किलिंग, एक युवक का मिला शव, लड़की घायल। महाराष्ट्र में चंद्रपुर में पुल से बेकाबू कार गिरी, एक की मौत, 2 घायल। जैसलमेर में सर्दी में आग ताप रहे बीएसएफ जवानों के साथ हादसा, जमीन में फटा बम, 8 घायल, 1 की मौत। दमोह में ट्रक के कुचलने से बुजुर्ग की मौत, ड्राइवर के विरुद्ध केस दर्ज। भरतपुर में सवारियों से भरी बस पलटी, 1 की मौत, कई घायल। असम के डुबरी में जंगली हाथी का आतंक, एक शख्स पर दौड़कर हमला किया। आगरा के घटिया आजम खान रोड का बदला नाम, अशोक सिंगल मार्ग से नई पहचान। अरुणाचल प्रदेश को मिला वेस्टरडोम एक्सप्रेस का तोहफा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दिखाई हरी झंडी। अरुणाचल के नहरा लागून से असम के तिनसुकिया तक जाएगी ट्रेन, मुख्यमंत्री वर्चुअली हुए शामिल। कोरोना में बौद्ध गया कि बौद्ध भिक्षुओं के सामने आर्थिक संकट, नहीं हो रहे कोई धार्मिक आयोजन। वियतनाम के बौद्ध श्रद्धालुओं की तरफ से दी गई मदद, स्थानीय युवकों ने भी मदद दी। ब्रसेल्स में कोरोना प्रतिबंधों के विरुद्ध सड़कों पर उतरे लोग, वैक्सीन सर्टिफिकेट का विरोध। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे से ब्रिटेन में क्रिसमस से पहले सख्त पाबंदियां। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आंधी तूफान के बाद भारी बारिश। स्पेन के ला पाल्मा ज्वालामुखी पीड़ितों के लिए राहत कैंप, संतों ने की चैरिटी। अफगानिस्तान में बिगड़ती आर्थिक स्थिति को लेकर तालिबान ने दुनिया से मदद मांगी, अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया।